देखते रहिए भारत 10 न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, पुष्प प्रदर्शनी का किया आयोजन। आपको बताते चले कि आज दिनांक 6 फरवरी 2022 को मॉडर्न यूटोपियन सोसाइटी द्वारा पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के आयोजक डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी, पदाधिकारी पूरन बिष्ट और खटीमा के तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने स्कूली बच्चों ने प्रदर्शनी में पहुंचकर नए नए फूल और कई प्रजातियों के पुष्प को देखकर प्रसन्नता जाहिर की और इस मौके पर एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसने खटीमा की सभी कवित्री एडवोकेट सहाना बेगम, राधा तिवारी और दर्जनों कवियों ने भाग लिया। बसंत पंचमी के इस पावन बेला पर यह आयोजन किया गया। ये पुष्प प्रदर्शनी जो आपने लगाई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मेरी नहीं है, पूरी शहर की है। इसमें शहर के कई लोगों ने अपने अपने घरों से पुष्प लाए हैं। इसके अलावा जो कुछ फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ से भी आ रखी हैं। तो ये हमारा प्रयास ये है कि ये जो एक आदिवासी इलाका है, यहाँ की पहचान जो है इसके द्वारा ही हो पाए और आने वाले समय में कल खटीमा जो इसी चीज़ से जाना जाए। हम चाहते हैं कि शहर को एक नए प्राण मिल जाए, नई पहचान मिले और एक नई खुशबू मिले इसके इसमें। तो इस तरह के प्रोग्राम क्या पहले भी आपने कराए हुए हैं? हाँ, कराते हैं, हमेशा कराते हैं। ये मेरा तीसरा प्रयास है। इसके अलावा जो है हम कई प्रोग्राम और भी कराते हैं, साहित्य के फिल्म कराते हैं, ड्रामेटिक्स करवाते हैं, बच्चों के क्विज करवाते हैं, स्पेल भी करवाते हैं। हमारे बहुत प्रोग्राम होते रहते हैं। अब तक हमने करीबन 70 से प्रोग्राम हम लोग करीबन 10 सालों में हमारे हुए हैं। अब साल को लोगों ने सराहा है, बच्चों ने खास तौर से जो है सराहा है, तथा हमने कोशिश करी है कि हम इस शहर के जो बच्चे हैं जो युवा पीढ़ी है, हम उनको एक नया आयाम प्रदान करें। तो ये पुष्प प्रदर्शनी को देखने के लिए या बच्चों के प्रोत्साहन के लिए किस तरह से आपने इसको देखा है? इसमें तो इसके कई पक्ष हैं, जैसे कि कुछ बच्चे आ रखे हैं, तो हमने उनसे कहा है कि आप पुष्प के बारे में पढ़ें, इनके बॉडी का नेम क्या है, किस फैमिली के बिलोंग करते हैं, किस काम आते हैं पुष्प ये। इसके अलावा हमारे यहाँ बाबा जी भी हैं, उनके बच्चे हैं स्कूल के, वो जानते हैं, उन्हें बताएंगे कि किस पेड़ में कौन सा औषधीय गुण है, वो बताएंगे आपको उसके बारे में। इसके अलावा पीछे फैक्ट्री के फूल आ रखे हैं, वो कैसे उगाते हैं, और उसमें कुछ कंबाइंड फ्लावर्स भी हैं, हाइब्रिड फ्लावर्स भी हैं। तो कई आप आइए तो देखिए, खुद महसूस कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, यहाँ का आपको ज्ञानवर्धन होगा तथा बहुत खूबसूरत जगह है। लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया इसकी। तो सर, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? ये हमारी एक सोसाइटी है, इसका नाम मॉडर्न यूटोपियन सोसाइटी है, जिसमें कि यहाँ के समस्त बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुड़े हैं। इसमें प्रोफेसर्स हैं, साहित्यकार हैं और टीचर्स हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, एडवोकेट्स भी हैं साथ में, और कई पत्रकार भी हैं, खूब सारे जुड़े हुए हैं। तो ये एक समूह है कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का, जो चाहता कि शहर को एक नई जान, एक नया जीवन, एक जीवन जो है दिया जाए। तो सर, तो आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी हूँ। मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? एडवोकेट शाहना कुरैशी। इस प्रदर्शनी में आप आए, आपको यहाँ आकर के कैसा लगा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और रंग बिरंगे फूलों को देखने को मिल रहा है, और कई स्कूलों से यहाँ पर बच्चों ने ये प्रदर्शनी लगाई हुई है, और हमारे खटीमा क्षेत्र के लिए ये बहुत बढ़िया एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जहाँ पर लोग आते हैं और अपने अपने प्रदर्शन करते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरी फैमिली के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी भतीजी शोएबा भी आई है, जो बहुत एंजॉय कर रही है, और आगे इन लोगों को मौका मिलेगा इस तरह से प्रोग्राम में शामिल होने का, देखने का, एंजॉय करने का। इनको नॉलेज मिलेगी इस बात से, ताकि भविष्य में ये भी इस तरह का प्रदर्शन कर सकें। करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा रविंद्र पांडे है, मैं बनबसा से आया हूँ जी। ये बसंत उत्सव की जो शुरुआत है, इसमें वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग घर से निकल करके इस माहौल को देख पा रहे हैं, तो ये डॉक्टर साहब के द्वारा किया हुआ बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। कुछ बच्चे यहाँ हैं, तो बच्चों से पूछेंगे, क्या बेटा आपको प्रदर्शनी में आकर के कैसा लगा है? बहुत अच्छा। कभी आपने इस तरह के रंग बिरंगे फूल कभी पहले देखे हैं? यस सर। अच्छा। तो यहाँ पे आकर के जो पौधे आपने नहीं देखे थे, वो आपको देखने को मिल रहे हैं? यस सर।
आप थोड़ा सा बताएं सर। हाँ, मुझे तो सर बहुत सुंदर लगा है और बहुत सारे डहेलिया के पौधे यहाँ मुझे लगे और कई पौधों के बारे में, एक जेट प्लांट के बारे में नई जानकारी मुझे मिली। एक बोधि प्लांट बच्चों ने बहुत शानदार तरीके से जो दिखाया हुआ है, पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, इसलिए उसी में लगाया हुआ है। एक शानदार बच्चों का प्रयास है ताराबाल संस्कार संस्थान के बच्चों। एक बरगद, बोनसाई बरगद के बारे में बाबा जी ने समझाया कि कैसे बरगद का पेड़ हमारे लिए लाभदायक होता है। और शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मोहन बिस्ट। ठीक है मैम, शुभ नाम? जी मिस श्रुतिका फ्रॉम ये पुष्प जो प्रदर्शनी लगी है मैम, इसमें आकर के क्या महसूस कर रहे हैं? ये महसूस कर रहे हैं कि आजकल जो लोग नेचर से दूर हो गए हैं, तो इस तरह से वो उनके कांटेक्ट में आएंगे, जानेंगे नेचर क्या है और उसके बारे में कोशिश करेंगे जानने की। तो ये सबसे बड़ी हमारी जीत होगी। माई सेल्फ मंजू रावत। कहाँ से है मैम? हम यहीं नोजगी पब्लिक स्कूल खटीमा। तो ये पुष्प प्रदर्शनी जो है आप मैम बच्चों की नॉलेज को इन्हेंस कर रहा है, जिससे कि आजकल बच्चे नेचर के टच में नहीं है, बच्चों को मालूम नहीं होता घर में कौन से प्लांट्स हैं। तो हमें अपने एटमॉस्फेयर में जो भी नेचर में फ्लावर हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके यूजेस भी हैं, मेडिसिनल यूज़। तो इससे बच्चे नेचर से कनेक्ट होंगे और बच्चे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। अभी बच्चे आए तो उन्होंने बहुत प्लांट्स के बारे में बता भी रहे हैं और उन्हें मालूम भी है कि कौन से फ्लावर का नाम क्या है। तो आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी होना चाहिए और बच्चों को मालूम भी होना चाहिए कि इसका किस प्लांट का क्या साइंटिफिक बॉटनिकल नेम है और किस काम आता है, जिससे वो अपने आने वाले जनरेशन, अपने छोटे भाई बहनों को भी बता सकें। ये जो प्रदर्शनी है इसमें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं मॉडर्न यूटोपियन सोसाइटी में सचिव पद पर हूँ। हम पिछले 3 साल से इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। इसके पीछे ऐसा है कि ये जो फूल है ना, पुष्प फूल, इनकी बात ही अलग है। जो है ये आदमी को ऊर्जा से भर देते हैं, जो है हर समय मुस्कुराते रहते हैं। और कितनी नेगेटिविटी हो समाज में और लोगों में, वो एक बार ये जो है फूलों के पास जाते ही हम लोग ही लगाई गई है, इसमें आकर के आपको कैसा लग रहा है? जी, सबसे पहले आप सभी का नमस्कार, सबको स्वागत है। देखिए, आज बसंतोत्सव और पुष्प प्रदर्शनी हो रही है थारू इंटर कॉलेज खटीमा में। मैं खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से राधा तिवारी राधे गोपाल आप सभी का इस प्रदर्शनी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। देखिए, ये पुष्प प्रदर्शनी अभी क्योंकि बसंत ऋतु है, बसंतोत्सव चल रहा है, तो इसमें फूल, फल, कवि लोग और अपने मन के भाव, ये सभी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। एक विशेषता इसमें पतंग उड़ाने की भी होती है और मुझे यहाँ आकर के इतनी खुशी होती है कि पिछले 3 साल से ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी जी, जो कि यूटोपियन सोसाइटी खटीमा से इसको आयोजन करते हैं और इस आयोजन में अनेक, आप देखिए कि फूल, यहाँ पर फूलों की महत्ता को बहुत दिखा रखा है। लोगों ने अपने घरों में लगाई है, फैक्ट्रियों में लगे हैं और ये फूल यहाँ पर ला करके लोगों के प्रदर्शन के लिए लगाए जाते हैं। और अनेक फूल जो आपको हमेशा नहीं मिलेंगे, लेकिन इस प्रदर्शनी में हमको यहाँ पर दिख जाते हैं। पतंग आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो कई बार पतंग भी लगी हुई है मुख्य द्वार पर। इसका मतलब ये है कि वसंत से पतंग का भी एक नाता है। इसके अलावा हम कवि सम्मेलन भी यहाँ पर होता है, जिसमें हम लोग, मैं भी कवियत्री हूँ और हम कविताएं सुनाएंगे बसंत के ऊपर, श्रृंगार रस से ओतप्रोत, और ये भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आएगा। और मुझे यहाँ करके बहुत आनंद की अनुभूति होती है और जो यहाँ पर एक रौनक होती है लोगों के चेहरे पर, बच्चों में, और एक जो लालसा है कि हम ये चीज़ें देखें, तो ये बहुत अच्छा है। और स्कूल के बच्चों का भी प्रदर्शन मुझे बहुत अच्छा है। मैम, ये प्रदर्शनी जो पुष्प प्रदर्शनी में आप लोग आए हैं, तो इसमें आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कई टाइप की वैरायटी के हमको फूल भी देखने को मिल रहे हैं। जिस फूल का हमको नाम नहीं पता है वो हमने यहाँ पे पूछे, बच्चों ने हमको बताया कि हाँ ये है, क्योंकि हमने कई बार देखा होता है कि ये फूल होता है पर हमें नाम नहीं पता होता कि हम नर्सरी से कैसे लेके आए। वो हमें यहाँ पे आके पता चला है कि हाँ इस फूल का ये नाम है और किस तरीके से ग्रो करना है, हमें इसको भी देख के आइडिया लग रहा है। सर, कहाँ मैम, कहाँ रहते हैं आप? यहीं खटीमा से? जी, हम खटीमा से। क्या नाम? शुभ नाम? मेरा नाम है नीलम जोशी। आप सर? सुनील जोशी। सुनील जोशी। तो आप बताइए सर थोड़ा सा यहाँ के बारे में, प्रदर्शनी के बारे में। इससे पहले कभी यहाँ कुछ लगा है या कभी आए हैं कभी इस यहाँ? ना, ये हमारा पहला चांस है कि हम किसी भी तरीके की पुष्प प्रदर्शनी में आए हैं और अच्छा है, बहुत अच्छा है। बच्चों ने हमें काफ़ी चीज़ें बताई।